वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 9th का जो कि पेपर है आपका हिंदी का, उसका फुल सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको लेकर आया हूँ। तो पूरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा आप बिल्कुल। और वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर जल्दी से, और आप जल्दी से सॉल्यूशन कर लीजिएगा जिससे आपको पेपर जमा करने में आसानी होगी। तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, रेणु पैदल आने पर पिता क्या करते थे उसके अपने पिता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कुड़ते बुनते थे, मतलब आंसर घा। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं अगला, वर्णों का सार्थक योग को कहते हैं। सार्थक योग, देखिए यहाँ वर्णों का पूछा, ये गलती नहीं करना है। तो शब्द होगा, क्या होगा, शब्द। यदि शब्दों का सार्थक तो होता है वो वाक्य होता है, सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है, लेकिन वर्णों का सार्थक योग आपका शब्द होगा। रस के अंग आपके हैं 4। कितने अंग होते हैं रस के? आपके 4 अंग होते हैं। कबीर दास जी की प्रमुख रचना है बीजक। बीजक में सभी कुछ है उनका। ठीक है। वैसे कबीर ग्रंथावली है उनकी जो रचना है, कबीर ग्रंथावली लिखी थी, लेकिन बीजक में उन्होंने सभी रचनाएं समाहित कर दी गई थी। ठीक है। तो प्रमुख रचना आपकी उनकी। अच्छा, कुची कुची शब्द का अर्थ होगा दया दया। ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं अगला, पंचवटी आपका खंड काव्य है। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा हुआ है। मेरे नाना पक्के क्या थे आपके, जो उसमें लेखिका थी, तो उनके नाना पक्के साहब थे। क्या थे? साहब। जो अधिक बोलता है उसे बाचाल बोलते हैं, और जो कम बोलता है उसे मितवाच। तो हमें बाचाल लिखना है। मदरसा, मदरसा जो शब्द है आपका, ये है आपका अरबी भाषा का। और पक्षी विज्ञानी आपके सालेम अली थे। सालेम अली के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। सत्य असत्य, यहाँ पे नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, बिल्कुल सत्य बात है। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि, सही है। महाकाव्य में एक ही छंद, एक गलत है, आपका असत्य हो जाएगा। हाँ, ये आपका सत्य, जो कवित्री हैं ये आपकी कश्मीरी ही थी, ये सत्य है। और आपका ये लिहाजा की यात्रा सुगम नहीं है, ये बिल्कुल असत्य है। तो ये आपके क्लियर हो गए हैं 5, 10, 15 नंबर कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं अगला, और यहाँ पे रीढ़ की हड्डी आपकी जो है एकांकी है। इसके बाद दांत खट्टे करना आपका ये परास्त करना यानी मुहावरा है, परास्त करना लगाना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार होते हैं। और दावा नल आपकी जंगल की आग होती है, और इसको आपको फिर बचा शेष तो उसे ऊंची ज़मीन से मिला दीजिएगा। आई होप आपके 20 नंबर कंप्लीट हो गए होंगे। इसके बाद देखते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन। 5वां का फर्स्ट है आपका, लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे। इसका आंसर लिखिए आप जल्दी से। बिलायत। कहाँ गए थे? बिलायत, जो कि शादी के बाद गए थे। ठीक है ना। और यहाँ पे देखते हैं, गगन का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो आप आकाश लिख लीजिएगा, आसमान लिख लीजिएगा, गगन का कुछ भी लिख सकते हैं, नभ भी लिख सकते हैं। ठीक है। आकाश मैंने लिख दिया है। तुलसीदास का प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस, सभी को पता होगा ये तो, रामचरितमानस। ठीक है ना। तो इसको आप लिख लीजिएगा। तुलसीदास जी का रस खान का मूल नाम भी सबको पता होना चाहिए, इब्राहिम सैयद। देखिए क्या नाम था इनका, सैयद इब्राहिम। तो इब्राहिम लिख लीजिएगा आप, सैयद पहले लिख लीजिएगा, सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम था। हिंदी का उपन्यास सम्राट को सब जानते ही हैं, प्रेमचंद। प्रेमचंद हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला देखिएगा यहाँ पे। अगला है आपका, हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, अथवा हमें पेड़ पौधों के लिए प्रकार फायदेमंद। तो इनका फुल सॉल्यूशन भी मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर से। ठीक है, कि इसको आपको कहाँ पर मिल जाएगा। तो देखते हैं, इसके लिए निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार छांटिए। तो पीपर पास रसमन डोला यानी आपका उपमा कौन सा होगा, या इसमें सिर्फ उपमा अलंकार बताना है आपको, तो उपमा आप लिख लीजिएगा फर्स्ट का आंसर, उपमा। इसके बाद है, कूके लगी कोयली कदम पर बैठे। तो का की आवृत्ति हो रही है, यानी आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास। इसके बाद देखते हैं किन्हीं 2 शब्दों के पर्यायवाची। अब इससे अच्छा आपका पर्यायवाची लिख लीजिएगा आप। तो आप हरि के पर्यायवाची लिख सकते हैं, भूमि के लिख सकते हैं, पर्वत के लिख सकते हैं। चलिए 2 शब्दों के बता देता हूँ। पर्वत का आप लिख लीजिएगा गिरी। 2 पर्यायवाची लिखना है, 2 शब्दों के पर्यायवाची। गिरी लिख लीजिएगा आप, और पहाड़ लिख लीजिएगा। 2 लिख दीजिएगा, एक भले ही पूछा हो, 2 पूछा हो। यहाँ पे भूमि, भूमि आपकी धरती होती है, वसुंधरा होती है, और धरा, तो धरती और धरा आप कर लीजिएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला, छंद किसे कहते हैं। तो निश्चित गति, यति, तुक, मात्रा। तो इसको आपको क्वेश्चन सभी के आंसर मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर से। काव्य की परिभाषा एवं भेद, ये सभी क्वेश्चन, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको व्याकरण वाले अभी सॉल्व करवा रहा हूँ। इस संसार में सच्चे संत कौन कहलाता है। कबीर किस प्रकार के संत है। मानसरोवर में से कवि का क्या आशय है, सच्चे। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार की फिर से परिभाषा और सभी छंद पूछा गया। इसके बाद देखते हैं, ज्ञान क्या, मनुष्य ईश्वर कहाँ कहाँ ढूंढता है। इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन आपके। अब देखते हैं अगले, यहाँ दिखना है, दिए गए शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। अंतरिक्ष या अंतरिक्षयान, यात्री, उड़ान।
इन शब्दों को आपको एक वाक्य कुछ भी बना लेना है, जैसे कि हवाई जहाज उड़ान भरता है, यात्रा करने वाला यात्री होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको लिखना है अंतरिक्षयान। अंतरिक्षयान आकाश में जो भी है आकाश में छोड़े जाते हैं, अंतरिक्षयान विचरण करते हैं, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए अगला संधि विच्छेद कर, अच्छा इससे अच्छा आप संधि विच्छेद कर लीजिएगा। सु प्लस आगत क्या हो जाएगा आपका, सु प्लस आगत यानी स्वागत। तो ये आपकी संधि का नाम भी पूछा है, तो संधि का नाम लिख लीजिए आप यण संधि, यण स्वर संधि। तो यहाँ पे वैसे संधि का नाम तो नहीं लिखा, विच्छेद करने को पूछा है, फिर भी लिख लीजिए नारी स्वर यानी नारी प्लस ईश्वर, नारी प्लस ईश्वर यानी आपकी संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि, ठीक है ना, ये दीर्घ संधि होगी। इसके बाद पावक, पावक में क्या हो जाएगा, पौधन अक यानी आपकी ये हो जाएगी अयादि स्वर संधि, अयादि संधि होगी इसमें, ठीक है। सभी इसमें यण है, इसमें दीर्घ है, इसमें अयादि है। इसके बाद देखते हैं अगला 18 क्वेश्चन, दिए गए शब्दों से कहानी निर्माण कीजिएगा। तो इससे आपको कहानी बनाना है, कहानी मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर मिल जाएगी। कल्पना कीजिए आप मंगल ग्रह पर हैं और सरल शब्दों में, तो ठीक है इसका भी मैं आपको सबको बता दूंगा। और महाकाव्य खंड का मैं अंतर भी बता दूंगा। यहाँ पे देखते हैं सभी, यहाँ पे प्रेमचंद और हरिशंकर परसाई का करना है। यहाँ पे आपके लिए एक संदर्भ प्रसंग व्याख्या दी गई है और 2 दिनों में ये भी करना है, कहानी उपन्यास मंत्र, नाटक एकांकी मंत्र, कबीरदास का या माखनलाल चतुर्वेदी में से एक करना है। और यहाँ पे आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, भक्तिकाल विशेषता करना है। यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपके लिए, इसके आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर मिलेंगे, सभी निबंध वगैरह। तो इसके लिए देखिएगा सभी के आंसर, जो भी क्वेश्चन रह गए हैं उनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उस पर आपको प्रश्न बैंक मिल जाएगा। प्रश्न बैंक में आपको सभी आंसर, इसके शेष आंसर मिल जाएंगे। प्रश्न बैंक आपको ओपन करके बता देता हूँ। ये टेलीग्राम चैनल पर प्रश्न बैंक डाला है, सभी पेपर ज़्यादातर सभी प्रश्न बैंक से ही आ रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ज़्यादा पेज नहीं है, 49 पेज हैं, तो इससे मैं आपके लिए मिल जाएंगे सभी क्वेश्चंस के जो भी आंसर हैं आपके लिए। देखिए अलंकार वगैरह सब कुछ दे रखा है यहाँ पे बिल्कुल इजीली। तो इस पर आप टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर जाकर आप इसमें देख सकते हो। और ये PDF भी आपको, प्रश्न पत्र की PDF भी उसी में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।